दोस्तों आज हम लोग जिस घटना पर बात करने जा रहे हैं उसे कहने में भी शर्म आ रही है। मानवता को तार तार कर देने वाली घटना इटावा की घटना है। दोस्तों इस घटना को देखकर अंबेडकर और गांधी जी जैसे लोगों की आत्मा रो रही होगी कि हमने इतना बेहतरीन संविधान बनाकर दिया, संविधान में समानता का अधिकार देकर आया, छुआछूत की मनाही करके आया। लेकिन दोस्तों आज कुछ लोग जातिगत मानसिकता के कारण किस कदर समाज को कहाँ ले जा रहे हैं, इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी है, योगी जी ने इस पर क्या एक्शन लिया है, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से देखेंगे। इतनी सच्ची, सटीक और प्रामाणिक खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। हर जगह जो है घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। तो चले हम लोग इसके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग लाइन टू लाइन समझते हैं। देखते हैं क्या है। इटावा उत्तर प्रदेश के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में 21 जून 2025 को एक शर्मनाक और अमानवीय घटना सामने आई, जिसमें यादव समुदाय के कथावाचक मुकुट मणि और उसके सहयोगियों के साथ जातिगत आधार पर मारपीट, अपमान और हिंसा की गई। इस घटना का मुख्य कारण जातिगत भेदभाव और सामाजिक प्रभुत्व की मानसिकता थी। तो दोस्तों अब हम लोग घटना का विवरण समझते हैं कि आखिर बात क्या है। जरा समझते हैं इसके बैकग्राउंड को। मुकुटमणि और उसके सहयोगी संत सिंह व्यास, जो यादव समुदाय से हैं, दादरपुर गांव में भगवत कथा का आयोजन करने गए थे। यह गांव मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय का है। जब गांव के कुछ ब्राह्मणों को पता चला कि कथावाचक यादव समुदाय से हैं, तो वे इस बात से नाराज हो गए कि एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति उसके गांव में धार्मिक कथा कैसे कर सकता है। इसके बाद उन्होंने कथावाचक और उसके सहयोगियों के साथ निम्नलिखित अमानवीय कृत्य किया। जरा देखते हैं क्या क्या किया। उनके सिर मुंडवा दिए, उनकी चोटी काटी गई, उन पर पेशाब छिड़का गया, उनकी नाक जमीन पर रगड़वाकर माफ़ी मांगी गई, मारपीट की गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावरों को यह कहते हुए सुना गया कि ब्राह्मणों के गांव में यादव या चमार होकर कथा करने का हक नहीं है। इस वीडियो ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इस घटना पर समाजवादी पार्टी की भी तरफ से प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि योगी राज में अत्याचार की सभी सीमाएं पार, पीढ़ी से छीना जा रहा हर अधिकार। इसके बाद उन्होंने इस घटना का भी जिक्र करके यहाँ इस फोटो को पोस्ट किया है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये आज़ादी के 78 साल बाद के भारत की स्थिति है। किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि यादव कथावाचक नहीं हो सकता? उसके बाद इन्होंने इस घटना का भी जिक्र करके इस फोटो के साथ पोस्ट किया है। अब दोस्तों हम लोग जरा देखते हैं कि आखिर कारण क्या था, किस कारण से ऐसा हुआ। जातिगत भेदभाव, यह घटना गहरे जड़े जातिगत भेदभाव का परिणाम है। भारतीय समाज में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ समुदाय धार्मिक और सामाजिक कार्यों में प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण समुदाय जो परंपरागत रूप से धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ से जुड़ा रहा है, इसने यादव समुदाय के कथावाचक को अपने क्षेत्र में धार्मिक कार्य करते देख असहज महसूस किया। हमलावरों का मानना था कि केवल उच्च जाति के लोग ही धार्मिक कथा या पूजा जैसे कार्य कर सकते हैं। यादव समुदाय जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में आता है, इस तरह के कार्य करने से रोकने की कोशिश हिंसक रूप ले लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कुछ लोग पुरानी परंपराओं और जातिगत व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर देते हैं। इस सोच के तहत वे किसी अन्य जाति के व्यक्ति को धार्मिक कार्यों में शामिल होने से रोकते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव और ब्राह्मणों समुदाय के बीच कई बार सामाजिक और राजनीतिक तनाव देखा गया। यह घटना उस तनाव का एक हिंसक प्रकटीकरण हो सकता है। अब दोस्तों जरा देखते हैं इस पर सरकार ने क्या एक्शन लिया है, सामाजिक और कानूनी प्रतिक्रिया क्या आई है। जरा देखते हैं पुलिस कार्रवाई कैसे हुई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। सांसद जितेंद्र दोहरे, जो इटावा के सांसद हैं, इस घटना को संविधान का अपमान बताया और कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल है। सोशल मीडिया और समाचार माध्यमों से इस घटना की व्यापक निंदा हो रही है। लोग इसे जातिगत हिंसा और सामाजिक कुरीतियों का प्रतीक मान रहे हैं। अब दोस्तों जरा हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं कि आखिर
अब दोस्तों जरा हम लोग इस घटना का कंक्लूजन निष्कर्ष देख लेते हैं कि आखिर क्या निष्कर्ष निकला इन पूरी घटनाओं का, जरा देखते हैं। यह घटना भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करती है। पेशाब छिड़कने जैसे अमानवीय कृत्य ने न केवल पीड़ितों का अपमान करते हैं बल्कि संविधान में निहित समानता और सम्मान के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए न केवल कठोर कानून कार्रवाई की जरूरत है बल्कि सामाजिक जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से जातिगत मानसिकता को बदलने की भी आवश्यकता है।